हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज होम लोन से जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल को आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों। ठीक है, चैनल में जो वीडियो डलने वाला है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपकी जानकारी बहुत काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता, मैं होम लोन के ऊपर भी आपको जानकारी देता हूँ, सीरीज़ पे सीरीज़ बना रहा हूँ। होम लोन कैसे ले, होम लोन के पेपर क्या होते हैं, होम लोन की डॉक्यूमेंट पूरी जानकारी क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि होम लोन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी गांव में रहते हैं या अपने किसी शहर में रहते हैं तो ये रूल दोनों के ऊपर लागू होता है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल जो होम लोन के लिए हमको पेपर चाहिए होता है, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है, साल की स्टेटमेंट चाहिए होती है दोस्तों, 3 चेक चाहिए होते हैं, 3 फ़ोटो चाहिए होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे ही डॉक्यूमेंट हमें वाइफ के चाहिए होते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड। ठीक है, और 2 फ़ोटो, और उनका भी 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, अगर वो कोई वर्किंग वूमेन है या कोई काम करते हैं तो। ठीक है, और जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर आपके इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है दोस्तों, 3 साल की कम से कम। आज की डेट में कोई भी बैंक आपको लोन देगा, ठीक है, वो इसी बेस पे देगा दोस्तों कि आपकी कमाई कितनी है। ठीक है, अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा बड़ा कैसा भी हो, चाहे गांव में शहर में, लेकिन उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिससे पता लगे कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितनी किस्त निकाल सकते हो, सालाना आपका क्या खर्चा है, क्या कमाई है दोस्तों। ये सिर्फ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से ही वेरीफाई होगा कि आप क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप खाली अब बैंक स्टेटमेंट भी दे दोगे और आपका फिर काम ना हुआ, फिर परेशान होते फिरे कि हमारा तो लोन नहीं हुआ, पेपर चले गए हैं, इसमें टाइम लगता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ज़रूरी होती है कि रिटर्न, अब रिटर्न के ऊपर बात आती है कि रिटर्न अगर आप नॉर्मल भरते हो तब भी आपका लोन नहीं हो पाएगा दोस्तों आज की डेट में। ठीक है, ये आपको मैं कड़वा सच बता देता हूँ। आप कहीं भी जाके फ़ाइल लगा लीजिए किसी बैंक में मकान लोन के लिए। ठीक है, उसके अंदर अगर आपकी इनकम कम दिखाई हुई है, रिटर्न आपकी कम की है, उस हिसाब से एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बन रही, आप लोन के सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, तब भी आपका लोन नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप रिटर्न अच्छी जगह से भराए। जैसे हमारे जैसे पर्सन को नॉलेज होती है, हम लोन का काम करते हैं तो हमें पता होता है कितने तक की रिटर्न भरनी होती है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको मकान लोन के लिए। हम लोग लोन के डॉक्यूमेंट भी तैयार करके देते हैं जिससे बैंक को कोई ऑब्जेक्शन ना हो और आपका आसानी से लोन पास हो जाए। नहीं तो बैंक वाले डॉक्यूमेंट में कमी निकालते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जानकारी आगे जाके शेयर कीजिए, इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए और लोन डॉक्यूमेंट के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके।